माजूर है भाई, इस पे मत बैठिए ना। वो वाली नहीं, ये वाली आखिरी टॉपिक पावर आज पढ़ने का जी। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पावर। और ये जो पावर है, कौन सी वाली पावर है? सुपर पावर नहीं, मैकेनिकल पावर। हाँ भाई, पावर पढ़ी आप लोगों ने क्लास 9 में? बता दें व्हाट इज पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज द फॉर्मूला, नॉट द डेफिनेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने का रेट। वेरी गुड। बेसिकली जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप अपने घर से यहाँ तक आए, तो यकीनन आपने कुछ वर्क डन किया और इस वर्क डन के नतीजे में कुछ एनर्जी डिसिपेट हुई, जाया हुई। दिस इज नोन एज पावर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोचिंग आके गिर गए, वो इतना पैदल चलकर आया मैं आज। कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे इतनी जल्दी आ गया, पता भी नहीं चला। इसका मतलब दोनों में किसका फर्क है? पावर का फर्क है। एक बॉडी जल्दी काम कर रही है और एक बॉडी स्लो काम कर रही है। तो आप कहते हैं कि इट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन 2 points by means of mechanical work। या आप अगर लिखना चाहें तो वही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो 9 क्लास में रट्टा लगा कर आएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट से में भी वही जवाब दे रहे हैं तो 9 में और आप में क्या फर्क रह गया? तो आपने कहा कि पावर की डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, वर्क अपॉन टाइम। बेटा बोल कौन रहे? या फिर आप कह रहे हैं एनर्जी अपॉन टाइम? क्योंकि आप कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर का रेट है E अपॉन T। ऐसा यूनिट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पावर की एक और डेफिनेशन बताते हैं। आपको याद होगा जब मैं आपको स्केलर और वेक्टर पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको पावर का एक फॉर्मूला लिखवाया था। एक्सीलेंट। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। किसके दरमियान? फोर्स एंड। अगर आपने गलती से डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो ये पावर के बजाय वर्क डन हो जाएगा। अगर आपने गलती से डिस्प्लेसमेंट लिख दिया तो ये पावर के बजाय क्या बन जाएगा? वर्क डन। तो बेहतर है कि वेलोसिटी याद रखना है आपने। तो आपने कहा पावर का फॉर्मूला हो गया F डॉट बी, और जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। वेरी गुड। ये आ गया हमारे पास एक और फॉर्मूला। अब आते हैं SI यूनिट पे। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? एक आवाज आ रही है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड नहीं आ रही? कोई कह रहा था, आई थी ना? कहने नो सर। जूल पर सेकंड भी यूनिट हो सकता है और वॉट भी यूनिट हो सकता है। तो जूल पर सेकंड भी राइट आंसर है और वॉट भी राइट आंसर है। और इसके अलावा अगर बेस यूनिट में बात की जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, क्योंकि जूल बराबर था किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के। तो अपॉन में एक और सेकंड आ गया तो क्या बन जाएगा? सेकंड क्यूब हो जाएगा। यार डायमेंशन में -3 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका बेस यूनिट है। लेकिन एक यूनिट थोड़ी पढ़ना है, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। पाउंड। सीजीएस से पाउंड। वर्क में 6 यूनिट्स पढ़ाए थे। वर्क में 6 यूनिट्स। वेरी गुड। लेकिन ये किसके बराबर होगा? लेक्चर निकालने ना, क्या नहीं पढ़ा हुआ वर्क का लेक्चर? आज चैप्टर एंड होने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं। अर्ज पढ़ाया था बेटे वर्ग में, अर्ज पर सेकेंड। नहीं पढ़ाया था वर्ग में अर्ज, तो अर्ज अपॉन सेकेंड हो गया।
या आप कह लें 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आप कह लें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, जो आपका दिल चाहे। अब आ जाए एफपीएस सिस्टम में, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में कौन बता रहा है यूनिट ऑफ पावर? पाउंड डॉट फुट स्क्वायर अपॉन सेकेंड। फुट स्क्वायर कहां से आ गया? फुट पाउंड पर सेकेंड। फोर्स का फुट, डिस्प्लेसमेंट का फुट, फोर्स का पाउंड अपॉन सेकेंड। तो आपने कहा फुट पाउंड पर सेकेंड, आपके पास यूनिट आ जाएगा क्योंकि वर्क में आपसे फुट और पाउंड लिख कर आए थे। अपॉन में सिर्फ किसका था? आपका हो गया सेकेंड का। और एक यूनिट आपने और पढ़ा होगा एफपीएस सिस्टम में, नहीं पढ़ा? ये यूनिट तो हर बच्चे के मुंह पे होता है। बताओ एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? जुल्म की इंतहा है यार अगर तुम्हें ये नहीं याद। 446, 746, ये भी नहीं पढ़ा? इसका मतलब आपने 9 का हक अदा बोले नहीं किया। तो भाई इसका मतलब आपने 9th में अपना सिर्फ वक्त बर्बाद किया। तो बेटा आज के बाद ये तो मैं कहता हूँ ये तो 9 में पढ़ाया जाता है, ये थोड़ी मैं सिखाने आया हूँ। मैं तो सिखा रहा हूँ कन्वर्जन ऑफ फुट पाउंड पर सेकेंड। ये कितने फुट पाउंड पर सेकेंड होते हैं? 550। तो आपसे एमसीक्यू में यही तो पूछा जाएगा कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट है, कितने फुट पाउंड पर सेकेंड है। तो दोनों कन्वर्जन याद होने चाहिए। कौन सी क्वांटिटी है पावर, स्केलर या वेक्टर? कोई वेक्टर तो नहीं कह रहा? कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट कभी वेक्टर हो भी नहीं सकता। स्केलर क्वांटिटी आ गई। अब आते हैं पावर के इस फॉर्मूले पे। 2021 में सवाल आ गया, प्रूव दैट। क्या सवाल आ गया? कि पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो बताओ भाई कि जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मुझे प्रूफ करना है तो कहानी में सबसे पहले डायग्राम कंसीडर करोगे। कंसीडर अ बॉडी प्रेजेंट एट पॉइंट ए whose initial velocity is 0 या vi on the application of force F, body reaches at point B where its final velocity becomes vf after covers displacement। आप कहेंगे ये डायग्राम तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जी जवाब साहब, पहचानी पहचानी सी लग रही है? नहीं बेटे नहीं, इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहुंचे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आज प्रूफ कर रहे हैं कि इनकी 90 सही आई है। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग प्रूफ कर रहे हैं कि हम तो चाहे पास भी नहीं होने वाले थे, पता नहीं कैसे 70-80 आ गई हमारी। तो भाई आप भी ये चीजें नहीं पढ़ी चैप्टर में, अभी टेस्ट नहीं हुआ होगा ना। कोई बात नहीं, आ रहा है नवंबर भाई। आज क्या तारीख हो गई है? 24 नवंबर आ रहे एक हफ्ते बाद। चैप्टर 5 का टेस्ट आ रहा है साथ लेकर। तो लेट W बी द वर्क डन। Let W be the work done by a body after covers displacement S on the application of force F। हाँ भाई, वर्क डन का फॉर्मूला W is equals to F dot S, और जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो मॉड ऑफ cos थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड d से डिवाइड कर लूं
कर सकता हूँ? मैच इजाजत देती है? करवा दें भाई, डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। बताएं क्या बनेगी इक्वेशन? W इज इक्वल्स टू, ये W इज इक्वल्स टू कौन कह रहा है भाई? ये नहीं बनेगी इक्वेशन? कुछ नजर आया? वेरी गुड, बस। वेरी गुड। तो बेसिकली इन्होंने कहा W अपॉन डेल्टा T becomes power and displacement upon time becomes, तो बताएं इक्वेशन क्या बन गई? मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर किसका फॉर्मूला बन गया? पावर का नहीं, डॉट प्रोडक्ट का। किसमें बंद होगा? एफ डॉट। 4 नंबर का सवाल। तरीके थे कि नहीं थे? चैप्टर खत्म। अब इस चैप्टर से 4 उम्मीदवार हैं सेक्शन बी के लिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम, स्केप वेलोसिटी, पावर। और 5वां उम्मीदवार है न्यूमेरिकल्स। तो टीचर तो फंस गया, वो कहेगा यार मेरे पास 5 सवाल हैं, देना एक है। तो लोग अपनी जान कैसे छुड़ाते हैं? न्यूमेरिकल डाल दो यार, जान छुटी। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई टीचर पावर रख देता है, कोई टीचर स्केप वेलोसिटी रख देता है। अभी आपका नसीब कि आपके साल क्या निकलता है डब्बे में से। हमने आपको 4 टॉपिक बता दिए। मुझे मौका मिलेगा मैं भी न्यूमेरिकल ही रखूंगा, मैं नहीं सेलेक्ट कर सकता इन चारों सवाल, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड 4 नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा, और P इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ये भी 4 नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा। तो अगर मुझे अपने आप को सेव करना होगा तो मैं कहूँगा न्यूमेरिकल डालो, आगे बढ़ो यार। तो न्यूमेरिकल तो 4 नंबर के लिए डिफेंडेबल है, थ्योरी डिफेंडेबल नहीं। हाँ, स्केप वेलोसिटी डाल सकते हैं जैसे 2024 में डाला था। इसके तो पैसे लगते सर, जब हम बताते ही तो बस बता दिया, खत्म कहानी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम, ढूंढ रहे थे को फेरी के लेके जाए, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी और वर्क एनर्जी थ्योरम। इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर पावर। चलो भाई न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं। सही आइस का नशा करता है ये, पक्का नशा ये, पक्का भाई। छोड़ दे यार, छोड़ दे, मत तंग कर, छोड़ दे यार, सुना मिलेगा। क्या फायदा, बना लो। तुम लोग ही ले सकते हो, हम थोड़ी लेंगे, हम तो लाइव लेते हैं। कौन सा न्यूमेरिकल चल रहा था? 1 मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था। अभी हम 2 और 4 में से एक अभी करेंगे और एक होमवर्क देंगे। 2 अभी कर लेते हैं, 4 होमवर्क करके, दोनों एक जैसे हैं। पढ़े भाई, कौन पढ़ रहा है? पढ़ लो बेटी। बेहतरीन।
तो भाई पावर निकालनी है। अब ये बताएं कि आपके पास हाइट इन्वॉल्व है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। याद रखिएगा जब भी बॉडी किसी हाइट पर जा रही है तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो किसके बराबर होती है, mgh। पुट कर दें ऊपर। तो बेटा पावर के चार न्यूमेरिकल हैं, चारों न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। हमारी किताब कुछ नया थोड़ी सिखाती है, वो कहती है एक ही सिखाओ उसका रट्टा लगवाओ। अबे जब चार न्यूमेरिकल रखे तो चार अलग अलग तरह के रखो ना। वो कहता है नहीं, चारों न्यूमेरिकल एक जैसे रखो ताकि बच्चा ज्यादा ना सीखे, कम सीखे बस। बच्चा भी खुश हो जाता है, कहते हैं सर आसान है, आप पागल हैं, आप बोल रहे चार न्यूमेरिकल हो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये पूछूंगा, ये वैल्यू सवाल रख के दे दूंगा। फिर लर्निंग ना हुई, लर्निंग तो जीरो ही ना। फिर मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा लेकिन परेशान ना हो, इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं रखेंगे जितना आप समझ रहे हैं। कर लें। चलो बेटा जल्दी करो, फिर आगे के अगले न्यूमेरिकल भी करने, 9 भी करना है, 10 भी करने। गुड मॉर्निंग। न्यूमेरिकल कर लिया सर ने, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है न्यूमेरिकल नंबर, ये बताएं कल 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन 7 मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया था ना बेटे, उसी दिन 7 होमवर्क भी दे दिया था, ये कहकर कि कल कल नहीं, वेल ये वो टॉपिक उसी वक्त मैंने एंड करवाया था और मैंने कहा था ये वाला 7 में फॉर्मूला लगेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं यार, आपको पता ही नहीं कि 7 होमवर्क कब दिया। चलो भाई न्यूमेरिकल 9 निकालो, ये ओ लेवल्स का सवाल है, क्योंकि हमारे सिंध बोर्ड के बच्चों को तो पता ही नहीं है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए सीखते हैं। पढ़ो भाई न्यूमेरिकल नंबर 9। पावर आ गई 1 किलोवाट, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय, ठीक है आगे, ठीक है। हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर, ये क्या फाइंड करने है, वो आ गया वॉल्यूम आ गया। हम तो मास पढ़ रहे थे, ये अचानक से वॉल्यूम कहाँ से आ गया। पावर के फॉर्मूले में तो कहीं वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब या तो बुक बनाने वाला नशे में है या फिर हमें साइंस नहीं आती। आइए अभी आपको बताते हैं कि आपको साइंस नहीं आती। खाना आ रहे, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स, 3600 सेकेंड। हाँ भाई मास पता नहीं, वॉल्यूम निकालने को कह दिया, तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी सुन लेते हैं। जी अब्दुल्ला साहब। सॉरी, अच्छा थोड़ी देर लगेगी, कह रहे मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ भाई और कोई इस पर रोशनी डालना चाहे। भाई सवाल ये है कि हाइट दी हुई है, पावर दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि वॉल्यूम के तो पावर के फॉर्मूले में नामो निशान भी नहीं है। मैं मास फाइंड तो कर सकता था। वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं कि क्यूब में 3 साइड्स होती हैं? क्यूब में 3 साइड्स होती हैं कि वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं? यार तुमने गलत बात कर दी उस्ताद।
क्यूब में 3 साइड्स होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। कहाँ दिया हुआ लेंथ, कहाँ दी हुई है ब्रेथ? कह रहे पंप ऊपर पानी चढ़ा रहे, तुम लेंथ में घुसा रहे हो। पानी ऊपर जाता है कि लेंथ में जाता है? हमारे घर में जो पाइप है वो तो 1 डायमेंशन है, ऊपर जाता है सीधा पानी, ना लेंथ में ना विड्थ में, ओनली हाइट। हाइट पूछ नहीं रहा, वॉल्यूम पूछ रहा है, कह रहा लीटर्स इन वॉल्यूम। ओ ग्रेट है सर, आप महान है सर। आपने शुगर ये नहीं पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है वो देखो, उसको 11 दिखा रहा है, बोल रहा है ये रहा। अबे 10 नहीं है, इसका मतलब तुम लोग वाकई में सिंध बोर्ड वाले ही हो। कभी दूध लेने कोई नहीं गया? ग्रेट। मैं रोज जाके उससे कहता हूँ मुझे 1 लीटर दूध दो, वो मुझे 1 किलो दूध दे के फारिग कर देता है, कहता है ये लो 1 किलो। क्या ख्याल है? तो मुझे तो उससे लड़ना नहीं चाहिए कि यार मैं 1 लीटर मांग रहा हूँ, तुम मुझे 1 किलो दे दो। मैं जाके खड़ा होता हूँ, कहते हाँ भाई कितने किलो? कभी आपके साथ भी तो ऐसे ही हुआ होगा, आप कहते 1 किलो या 2 किलो। नहीं बोलते, झूठ बोल रहे हैं। अबे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। तुम बोलते हो लीटर? सच बोलना, पक्की बात है। मैं भी लीटर बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे देता 1 किलो है, फिर तो मुझे उससे लड़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? वो कहता है ये ले 1 किलो दूध। मैं ये नहीं बोलूँ मैं तो 1 लीटर मांग रहा, तू 1 किलो देके फारिग कर रहा है। तो कौन गलत, वो गलत या मैं गलत? आप गलत। यहाँ ना मैं गलत, ना दूध वाला गलत, आप गलत। जी क्यों बेटे, आप क्यों गलत? आप कहेंगे मैं तो कहीं था भी नहीं फिर भी मैं गलत, क्योंकि आपको साइंस नहीं आती। बताए ना, बोले आप कुछ कहना चाह रहे थे। सही है। कितना होता है मास? कितना होता है? कुछ समथिंग समथिंग एवरीथिंग नथिंग, 960 तो नहीं होता? बेहतरीन। इस बच्चे का कॉन्सेप्ट 100% दुरुस्त है, लेकिन अफसोस के क्लास में एक अकेला बैठा हुआ है। आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी? बेटा साइंस ये कहती है 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम बराबर होता है 1 किलोग्राम ऑफ मास। तभी मैं उससे कोई बहस नहीं करता। मैं उसको 1 लीटर कहता हूँ, वो मुझे कहता है 1 किलो, ये लो और जाओ। मैं खुशी खुशी आ जाता हूँ कि सही दिया है। इसका मतलब मेरा 1 लीटर और उसका 1 किलो बराबर, जबकि हकीकत में बराबर नहीं होता। इन्होंने बताया 1 लीटर में 960 ग्राम होते हैं, तकरीबन 960 ग्राम है ना, तो 40 ग्राम ही तो कम है। हम कहते हैं जाओ माफ किया, हालांकि चोरी भी वही कर रहा है, मिला हुआ दूध पानी मिलावट भी दूध वही बेच रहा है, फिर भी हम कहते हैं 40 ग्राम भी तुझे माफ किया। तो माफ किया, हम तो माफी कर करके तो इस हालत में आज यहाँ खड़े हुए। तो इसका मतलब लिक्विड जब भी पढ़ेंगे, आप मास निकालें केजी में या वॉल्यूम निकालें लीटर में, हमेशा क्या होगा? बराबर। तो अगर किसी ने मास निकाला, आंसर 5 kg आया, तो वॉल्यूम कितना होगा? 5 लीटर। किसी ने मास निकाला 10,000 आंसर आया, तो वॉल्यूम भी कितना होगा? तो इसका मतलब आप यहाँ पर मास निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बहुत आसानी से, पी वहां जाएगा, जीएच नीचे आएगा, मास निकल गया। मास निकल गया तो बस हो गई कहानी खत्म। आपने मास निकाला केजी में और अंग्रेजी में एक लाइन लिख दी क्या, कि भाई लिक्विड्स के अंदर 1 किलोग्राम ऑफ मास बराबर होता है 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम के। तो जो भी आपका मास है, फॉर एग्जांपल आपका मास आ रहा है x kg, तो वही आपका आंसर वॉल्यूम में होगा। आप लिखेंगे अगले स्टेप में वॉल्यूम इज इक्वल टू x लीटर। चलें कर लें सॉल्व। था ना कुछ सीखने वाला सवाल? इसका मतलब अब तक हम, हमारी गलती थी, हाँ हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, हमने साइंस नहीं पढ़ी। तो आज पढ़ ली, उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप उससे लड़ाई नहीं करेंगे दूध वाले से। आप कहेंगे हाँ भाई तुम सही हो, मैं गलत था, मुझे तो फिजिक्स ही नहीं आती थी। तो कभी दूध वाले से बोलना यार 1 लीटर दूध दे दो, वो छूटते ही बोलेगा 1 किलो। मैं रोज करता हूँ उसके साथ, अब तो मजा आने लगा है। मैं कहता हूँ यार 1 लीटर दूध देना, कहते 1 किलो, मैं कहता हूँ हाँ।
साइंस का बच्चा तो हर वक्त सोचता है, तुम लोग सोचते नहीं हो, तुम लोगों की सोचने की सलाहियत हमारे सिम बोर्ड ने खत्म की है। हाँ, मैं कहीं पढ़ रहा था, लिखा था कि सिंध में अगले 200, सॉरी सिंध में नहीं, कराची में अगले 200 साल का प्लान वो देने जा रहे हैं कि हम कराची को ऐसे बनाएंगे कि अगले 200 साल तक वो चलता रहे। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि सिंध वाले कितना नशा करते हैं। अबे 200 साल तेरी जिंदगी नहीं है तो 200 साल का प्लान दे रहे हैं कि हमारे सेहत किसके सेहत में कौन से वजीर हैं, अल्लाह माफ करे, वजीर भी है वो नशा करते हुए पकड़े गए थे। क्या शहद पी रहे थे, शराब की बोतल में शहद था। अबे यार मतलब वो लोग कैसे कर लेते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। और भाई अदालत ने उनको बरी किया। हाँ वो शहद था उसके अंदर। कहते हैं पीर वाला, पीर के बाबा का दम क्या हुआ पानी है। ये हमारे वजीर हैं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे अमाल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कह तो दिया, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे तुम्हारे ऊपर वैसे ही लोग मुसल्लत होंगे। हम शिकवा क्या करें अल्लाह से, अपने अमाल दुरुस्त करने की जरूरत। आ गया आंसर। ईएनजी दबा दो ना, तो लंबा क्यों बोल रहे हो। चलें करने, इसके बाद एक आखिरी सवाल है 11, वो भी करेंगे, पावर के चारों निपटाएं। आईएनजी दबा लिया करें यार। 36, 73, 84, 98।